इनके नाक में जो है काफी पिल्लू हो चुका था, नाक से ब्लडिंग का शिकायत रहा करता था। 3 दिन लगा हमें, हम लोगों ने प्रत्येक दिन कम से कम 50-60 मैगोट निकाला। सही समय पर इलाज नहीं कर पाइएगा तो ये देखिए ये कंडीशन। डॉक्टर साहब जितना भी मान लीजिए भगवान की तरह इसको बचा। क्या होता है, मक्खी नाक के अंदर अंडा दे देती है और धीरे धीरे अंडा से मैगोट निकल जाता है, लार्वा निकल जाता है। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार। अभी आप देख रहे हैं केबी न्यूज नेटवर्क। जी हां, अभी मैं बेगूसराय के परमिला चौक स्थित खगेंद्र वैभव अस्पताल डॉक्टर रोशन कुमार जी के अस्पताल में हूं और आप हमारे बगल में देख सकते हैं एक महिला है जिनको नाक के अंदर जो है कीड़ा हो चुका था, जिसको आप माय गॉड के रूप में जान सकते हैं। जी हाँ, माय गॉड आखिर क्या होता है इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दूंगा। फिलहाल मैं सबसे पहले इन महिलाओं से जुड़ने का कोशिश करूंगा कि क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम है आपका? निभा देवी। निभा देवी, कहाँ से आए? नया गोखरिया से। क्या दिक्कत आपको? पिल्लू खाली है, नाक के अंदर पिल्लू है। पिल्लू है। कितना दिनों के बाद पता चला आपको कि नाक के अंदर पिल्लू है? 5-6 दिन के बाद चला। 5-6 दिन के बाद। क्या क्या दिक्कत आपको, पिल्लू होने के बाद क्या क्या दिक्कत होता था? ब्लड गिरा, नाक से ब्लड गिरता था, हमेशा गिरते रहता था। है और क्या दिक्कत होता था? पर कोनो दिक्कत खाली और ब्लड। कोई, केवल ब्लड गिरता था। तो आप कहाँ दिखाने के लिए पहले गए हुए थे? पर्वता। पर्वता, वहां से आपको यहाँ पे भेजा गया। हाँ? हाँ। तो ये निभा देवी है जो कि अपने इलाज को करवाने के लिए जो है बेगूसराय के खगेंद्र वैभव अस्पताल डॉक्टर रोशन कुमार जी के पास आए हुए थे। और मैं बता दूं, इनके नाक में जो है काफी पिल्लू हो चुका था, जिसके कारण से इनको जो है बराबर नाक से ब्लडिंग का शिकायत रहा करता था। क्योंकि अधिकांश जब नाक के अंदर पिल्लू बन जाता है तो अंदर से जो है नाक के अंदर मांस को या ब्रेन से सटे हुए नस को जो है वो डैमेज करने लगता है, जिसके कारण नाक से ब्लड गिरने लगता है। और उसको लेके ये डॉक्टर रोशन कुमार के पास दिखाने के लिए आए हुए थे। फिलहाल इनके गार्जियन से भी दिखाता हूं, आखिर इस पे भी मैं चर्चा करूंगा कि आखिर नाक के अंदर पिल्लू क्यों होता है और किस तरह आप लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। क्या नाम है आपका? सदानंद मंडल। कहाँ घर हुआ आपका? घर वाना थाना पर्वता, जिला खगड़िया। जिनको दिखाने के लिए आए थे वो आपकी कौन लगते हैं? बेटी। बेटी है। क्या दिक्कत था, कितने दिनों से दिक्कत? तो आज से 5-6 रोज पहले नाक खड़ाया था पछिया में। अब उसमें कीड़ी हो गया नाक में कीड़ी होने का बाद चलने लगा नाक में और ब्लडिंग होने लगा नाक से। तो यहाँ रोशन कुमार जी से दिखाए, 100 से अधिक मान लीजिए 120, 30, 50 तक निकला होगा कीड़ी। पिल्लू? पिल्लू। अच्छा। जो कि मूढ़ ही इतना टफ पिल्लू निकला। अच्छा। अभी पेशेंट मेरा ठीक है। ठीक है, कोई अथी नहीं है। तो क्या कहना चाहिएगा डॉक्टर साहब के इलाज से? आप कितना खुश हैं? डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहिए? डॉक्टर साहब भगवान मान लीजिए आज नहीं रहता तो ये सबको कोई बचा सकता है पिल्लू से। डॉक्टर साहब जितना भी मान लीजिए भगवान की तरह इसको बचा ले। तो ये गार्जियन है जिन बच्ची को नाक के अंदर पिल्लू हो चुका था और उसका इलाज जो है डॉक्टर रोशन सर कर रहे थे और काफी जो है उसका सुधार हो चुका है। और वो महिला से भी मैं बात किया। पेशेंट के नाक में मैगोट हो गया था और इसे नेजल मायोसिस बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब नाक बंद रहता है, नाक के अंदर जो सिक्रेशन रहता है वो स्टेसिस हो जाता है, खट्टी बन जाता है और बदबू के कारण वो फ्लाइज को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या होता है, मक्खी नाक के अंदर अंडा दे देती है और धीरे धीरे अंडा से मैगोट निकल जाता है, लार्वा निकल जाता है और ये पिल्लू का एक शक्ल ले लेता है। पेशेंट काफ़ी परेशान थी और सबसे मुश्किल बात था कि पेशेंट 8 माह की गर्भवती भी थी। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले केवल टार्पिन ईथर ये सब डाला जाता था और उसे निकाला जाता था। लेकिन अब एंडोस्कोपी के कारण हम लोग क्या करते हैं, वी गो एग्रेसिवली टू रिमूव द मैगोट। हम लोग जल्दी से जल्दी उसे निकालना चाहते हैं। 3 दिन लगा हमें, हम लोगों ने प्रत्येक दिन कम से कम 50-60 मैगोट निकाला। अब पेशेंट बिल्कुल ठीक है। अगर सर समय रहते हुए अगर पेशेंट उस बीमारी का इलाज नहीं करवाता है तो फिर किस तरह का गंभीर बीमारी उसको हो सकता है? नहीं, अगर नहीं निकाला जाएगा तो स्वाभाविक है कि नाक के अंदर जो टिश्यू है उसे पिल्लू धीरे धीरे खाते रहेगी और इससे क्या होगा कि अंदर का इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो है, नाक का टर्मिनेट है, साइनस है, बगल में आई बॉल है, ब्रेन है, वो कहीं तक भी फैल सकता है। अब चूँकि हॉस्पिटल है, डॉक्टर अवेलेबल हैं, इलाज संभव है, इसलिए इस तरह का
देखने को नहीं मिलता है। अब कोई बहुत ही लापरवाह होंगे या किन्हीं को बहुत डायबिटीज होगा या HIV होगा तो ये फैल सकता है। अभी हमारे साथ एक खगेंद्र वैभव अस्पताल के सीनियर स्टाफ है, मैं इनसे जुड़ने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? जी प्रीतम। क्या कहेंगे प्रीतम जी, इतना बड़ा बीमारी है माइगॉट, जिनको नाक में पिल्लू हो जाता है, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? हाँ, ये आमतौर पर ये बीमारी का नाम एट्रोफिक ग्रेनाइटिस बोलते हैं। जी नाक के अंदर जो है ना, मतलब सूखने लगता है, नाक के अंदर खट्टी पड़ने लगता है। जी जो पेशेंट उसे होता है जो साफ सफाई नहीं रखते हैं। आमतौर पर ये बीमारी बहुत ही छुपा हुआ चीज़ है, अंदर में है छुपा हुआ। नाक के सेंसिटिव ऑर्गन को खत्म कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा अंदर क्या होता है नहीं होता है। आमतौर पर नाक बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, कुछ जी। भी डालिएगा तो आप पता चल जाएगा। बिल्कुल। जैसे ये बीमारी होने के कारण सेंसिटिव एरिया खत्म हो जाता है, नाक के अंदर कुछ भी जाने से पता नहीं चलता है। इसी तरह ये मेरा पेशेंट जो आया था फर्स्ट बार, इसको नाक से ब्लड आ रहा था, बहुत ही बेचैन थे। हम लोग ऊपर इंडोस्कोपी करके जब देखे, इनको नाक के अंदर सैकड़ों पिल्लू था। वाह। तो हम लोग चाहेंगे जो भी इस तरह से पेशेंट है वो नाक का साफ सफाई रखें, और बाकी जब भी सोए मच्छरदानी में सोए। बाकी जैसे नाक में पूरा गंदगी चला, गंदगी टाइप का अंदर हो जाता है, आप मच्छरदानी लगा के नहीं सो पाते हैं। अंदर से कोई कीड़ा हो गया चाहे मच्छर, अंदर आपके अंदर जाने के बाद अंडा देने लगता है। जी उसी से माइगोट या पिल्लू आपको आप देख सकते हैं। इन पेशेंट को बहुत सारे सैकड़ों पिल्लू निकाला गया है इनके नाक से, आपको वीडियो भी आपको। अच्छा प्रीतम जी, ये आप बताइए कि अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं किया जाए सही तो समय इससे पर किस तरह का बीमारी उत्पन्न हो ये देखिए, सकता है? और आप सही समय पर इलाज नहीं कर पाइएगा तो ये देखिए ये कंडीशन, ये नाक बीच से आपको धस सकता है। इस तरह से देखिए, ये जूम करके थोड़ा दिखाइएगा, पूरा नाक गल जाएगा इस तरह से। ये टाइम पर सही से इलाज जैसे नहीं हो पाएगा, नाक का कार्टिलेज बोन जो होता है पूरा जो है ना, ये माइगोट खा जाता है, वो आपका नाक गिर सकता है, नाक गल सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा भी इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर साहब से जरूर मिले और तुरंत अर्जेंट में तुरंत दिखाएं। अच्छा, इसका क्या सर्जरी से इलाज है या मेडिसिन से इलाज? ये इसमें तो लंबा प्रोसेस है, हम लोग इंडोस्कोपी मशीन द्वारा इसको अंदर जाके एक एक करके पिल्लू निकालते हैं। सर्जरी से भी टफ काम होता है जी इसमें। जी जी मतलब 5-6 दिन टाइम लगता है जी। इसको इंडोस्कोपी से देख के बारीकी से, थोड़ा सा मेडिसिन डाल के, थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया भी देना पड़ता है हम जी, लोगों का, जी, जी। इथर वगैरह होता है तारपीन, ताकि अंदर का पिल्लू जो है ना बेहोश हो सके, उसके बाद आराम से उसको निकालते हैं हम लोग मतलब इंडोस्कोपी मशीन आपका से। कहने का मतलब है इसका इलाज संभव है और अपने बेगूसराय के खगेंद्र वैभव हाँ, अस्पताल में? ये यहाँ संभव है। जी। बाकी यहाँ का बेगूसराय में कोई डॉक्टर ये गस्ता नहीं है, ये केस के लिए सिर्फ आपको PMCH भेज दिया जाएगा। यहाँ के अलावा कोई डॉक्टर ये सब काम करना चाहता नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बीमारी है। किसी को चाहते हैं इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप हमारे बेगूसराय के खगेंद्र वैभव अस्पताल, जो कि परमिला चौक सनिचरा स्थान के पास है, डॉक्टर रोशन कुमार, इस पते पे आ सकते हैं और किसी भी तरह के जुड़े हुए परेशानी को आप दिखा सकते हैं। नाक, कान, गला एवं सिर से जुड़े किसी भी तरह के जानकारी, किसी भी तरह का बीमारी से इलाज करवाने के लिए आप डॉक्टर रोशन कुमार से सलाह ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे केवी न्यूज नेटवर्क को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहे कैमरामैन आदर्श के साथ मैं साकेत कुमार, धन्यवाद। देखो पिलुआ, पिलुआ देखो, पिलुआ
जो कितने बराबर